राम जन्मभूमि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करने का ऐसा सुना है, लेकिन मेरा मानना है कि शिलान्यास किसी बहुत संत महात्मा जो पवित्र हो, जिसकी आत्मा शुद्ध हो, वैसे किसी महान व्यक्ति से करवाना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति से कराना चाहिए जिसका जीवन ही झूठ, फ्रॉड, दंगे फसाद, इसके अलावा मोदी का कोई जीवन रहा ही नहीं है, जिसका इतिहास ही कहे तो देश हित के लिए नहीं रहा है। वैसे व्यक्ति से राम जन्मभूमि की शिलान्यास नहीं कराना चाहिए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी एक बेहतर पति नहीं बन सके, शादी करके घरवाली को छोड़ के भाग गए, 14 साल की उम्र में मां को छोड़ के भाग गए, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए, और उसके बाद जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो कुंच में कितना भयंकर भूकंप आया था, आप सबको याद है? बड़ी तबाही हुई थी, गुजरात के इतिहास में इससे बड़ा तबाही कभी नहीं हुआ। उसके बाद आप सबको याद होगा गुजरात 2002 का दंगा, जो 1.5 महीने तक नरेंद्र मोदी तमाशा देखते रह गए। उसके बाद जब ये 2013 से लेके अब तक जितने इस देश की जनता को वादे किए, झूठ के अलावा मोदी ने अपनी जीवन में कभी सच नहीं बोला। वैसे व्यक्ति के हाथों में राम मंदिर की स्थापना, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का इतिहास जानने की जरूरत है, जिन्होंने अपने वचन के लिए, अपने पिताजी के वचन के लिए 14 साल का वनवास मतलब किया था। और एक ये नरेंद्र मोदी है जिसने कभी अपना वचन का पालन ही नहीं किया। इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस योग्य नहीं है, मोदी में योग्यता नहीं है किसी, वो भी खास तौर से राम जन्मभूमि श्री रामचंद्र जी का सबसे बड़ा भव्य मंदिर का स्थापना करने की योग्यता मैं नहीं कम से कम मानता हूं, चाहे दुनिया माने या नहीं माने। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश कंगाल हो गया है, संकटों से घिर गया है, यहां तक के नेपाल जैसा पिद्दी राज भी हमको आंख दिखाने लगा है। इसलिए नरेंद्र मोदी में योग्यता नहीं है। चीन ने हमारी धरती को कब्जा किया तो देश की जनता से झूठ बोला, पाकिस्तान डेली हमारे सैनिकों को मार रहा है। किसी भी एंगल से कहे, यूं कहे तो मोदी में योग्यता नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। किसी बड़े साधु संत के हाथों इसकी शिलान्यास होनी चाहिए, जो पवित्र हो, जो कभी झूठ ना बोलता हो। संत महात्मा बहुत कम झूठ बोलते हैं, तो किसी संत महात्मा के हाथों, नहीं तो ईश्वर जाने कि यदि नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास हुआ तो क्या यह मंदिर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। श्री रामचंद्र जी ऐसे पापी व्यक्ति के हाथों शिलान्यास कबूल करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इनके हाथों कबूल होगा। श्री रामचंद्र जी ऐसे पापी आदमी के हाथों कबूल करेंगे जो जिसकी जीवन ही झूठ पे आधारित हो, फ्रॉड पे आधारित हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।